हेलो स्टूडेंट। तो मैथमेटिकल टूल का मतलब मैथ का वह ब्रांच, मैथ का वह टॉपिक जो फिजिक्स में हमको जानना जरूरी है। एलिमेंट्री मैथ जानना जरूरी है फिजिक्स के लिए। उसमें हमने लेक्चर नंबर 4 तक ट्रिगोनोमेट्री, अलजबरा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ, ये सब के बारे में बता चुके हैं। आज जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का, फिजिक्स में जो लागू होगा वो टॉपिक है कैलकुलस। कैलकुलस का 2 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट क्या है? डिफरेंशिएशन। तो जरा सा हम बेसिक आइडिया देते हैं आपको, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, क्या होता है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या है और उसका कुछ एग्जाम्पल देंगे और फिजिक्स में क्या अप्लाई करते हैं वो भी समझाएंगे। डिफरेंशिएशन एक्चुअल में होता क्या है? अगर है y, मान लीजिए फंक्शन है x का, ऐसे लिखने का मतलब क्या हुआ? y का वैल्यू डिपेंड करता है किस पर? x पर। x चेंज करने से y का वैल्यू भी चेंज करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ देते हैं तब समझ में आएगा। y इक्वल टू लिखा हुआ रहेगा एक्स स्क्वायर। x का वैल्यू आप 1 बैठाइएगा, y का वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। x का वैल्यू 2 बैठाइएगा तो y का वैल्यू क्या आएगा? 4। x का वैल्यू 3 आएगा तो y का वैल्यू क्या आएगा? 9। मैंने x को चेंज करने से y का वैल्यू चेंज किया, तो इसको आप क्या बोलिएगा कि y का वैल्यू किस पर डिपेंड किया? x पर। एक और चीज समझिए, x का वैल्यू अगर 1 है तो y भी 1 आया। x का वैल्यू जरा सा इंक्रीमेंट कर दिए, 1.1 कर दिए, तो y का वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो 1 क्या हो जाएगा? 21। x में आप कितना इंक्रीमेंट किए? डेल्टा x बहुत स्मॉल किया, 0.01, तो उसी का करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट y में कितना इंक्रीमेंट हुआ? 0.21 हुआ। मन x में अगर हम चेंज करेंगे तो y भी चेंज करेगा। अगर y फंक्शन किसका है? x का है। तो मान लीजिए x में हम चेंज किए डेल्टा x, तो y में करस्पॉन्डिंग चेंज कितना हुआ? डेल्टा y। तो डेल्टा x चेंज करने से y में चेंज हो रहा है डेल्टा y। तो एक चेंज करने से कितना होगा? डेल्टा y डेल्टा x हुआ। ये रेट बताया कि इकाई चेंज करने से y में कितना चेंज हुआ, तो डेल्टा y डेल्टा x हुआ। ये जो चेंज है बहुत स्मॉल होना चाहिए। तो कैलकुलस में ही पढ़िएगा, अभी हमको उतना जरूरत नहीं है। लिमिट लिखते हैं, लिमिट को शॉर्ट में क्या लिखेंगे? LT। ऐसे क्या हुआ लिखल रहेगा, तो इसको क्या पढ़िएगा? लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, मतलब 0 नहीं है, लेकिन ये जो चेंज है बहुत ही स्मॉल है। अगर ये चेंज बहुत स्मॉल हो, कौन चेंज? डेल्टा x बहुत स्मॉल चेंज है, तो इसको आप लिखिएगा लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0। इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं? dy/dx। dy/dx का मतलब हुआ कि डिफरेंशिएशन ऑफ y का विथ रिस्पेक्ट टू किसके? x के रिस्पेक्ट में y का जो डिफरेंशिएशन हुआ वही लिखाएगा आपको dy/dx। या इसको आप कभी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू किसके? x। तो ज़्यादा डिटेल में तो हम नहीं बताएं,
लेकिन dy बाई dx का क्या मीनिंग है आप समझ रहे हैं कि एक तरह से ये रेट को मेजर करता है। dy बाई dx क्या है? रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू किसके? x। y में क्या परिवर्तन हुआ x के रिस्पेक्ट में, इसी टर्म को ही क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं, जिसको क्या से डिनोट किया? dy बाई dx। तो हम शॉर्ट में आप लोगों को समझाएं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ dy बाई dx। अब हम कुछ बेसिक फार्मूला बताएंगे और उसका बाद कुछ रूल बताएंगे और उसी रूल पर कुछ प्रैक्टिस करवा देंगे। तो सबसे पहले आइए इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन का इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या है? सबसे अधिक जो यूज करिएगा फिजिक्स में, इस पर हम बहुत सारा प्रैक्टिस करवाएंगे, लेकिन फर्स्ट फार्मूला का ही ज़्यादा यूज करेंगे। y बराबर x का पावर n, n प्लस में हो, माइनस में हो, फ्रैक्शन हो, जीरो हो, सभी में लागू होता है एक फार्मूला। इसका dy बाई dx डेरिवेटिव होगा n x का पावर n माइनस 1। अब ट्रिगोनोमेट्री का एक जगह हम लिख देंगे फार्मूला, लेकिन मैथ में आप सब पढ़िएगा, फिजिक्स में हमको ज़्यादा साइन और कॉस का ही काम पड़ेगा। y बराबर साइन x, इसका dy बाई dx साइन x का क्या होगा? कॉस x। थर्ड फार्मूला y बराबर कॉस x है, इसका dy बाई dx डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। ये तीन फार्मूला जो घेर दे रहा है इंपॉर्टेंट फार्मूला फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी सारा काम लिख दे रहा है, लेकिन तत्काल आपको तीन का याद जरूर रखिएगा, तुरंत यूज करेंगे। फोर्थ नंबर y बराबर साइन कॉस टेन हुआ, टेन x, इसका dy बाई dx टेन x का होता है सेक स्क्वायर x। अब उल्टा वाला का भी देख लीजिए 5 में, y बराबर cosec x, साइन का उल्टा क्या होगा? cosec x, इसका dy बाई dx माइनस cosec x इंटू cot x। 6 नंबर में हो गया y बराबर एक हो गया आपका sec x हुआ, cos का उल्टा, इसका dy बाई dx कीजिएगा तो sec x इंटू टेन x होगा। लास्ट एक ट्रिगोनोमेट्री में आता है cot, y बराबर cot x, इसका dy बाई dx cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। और एक अलग से ही फार्मूला हम लिख देते हैं log x का, कहीं कहीं यूज करेंगे। y बराबर log का बेस ही है x, इसका dy बाई dx log x का 1/x। 9 एक याद रखिएगा, y बराबर एक्सपोनेंशियल e का पावर x, dy बाई dx इसका ex का होता है, ex ही होता है। ये ट्रिगोनोमेट्रिकल में एक चीज ध्यान रखना आपको, कुछ में माइनस दिए, कुछ में प्लस दिए, ये ध्यान रखिए। जो अक्षर C से शुरू होगा, जैसे देखिए कॉस, कॉसेक्स और कॉट, जो अक्षर C से शुरू होता है लेटर, उसका डिफरेंशिएशन में आगे क्या साइन रहेगा? निगेटिव रहता है। याद रखने का तरीका है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। y बराबर x का पावर n सबसे ज़्यादा यूज होगा,
और कहीं कहीं यूज करेंगे फिजिक्स में साइन एक्स और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन। तो ये सारा इंपॉर्टेंट फार्मूला हुआ डिफ्रेंसिएशन का। अब आते हैं इस पर हम कुछ प्रैक्टिस कर ले, उसके बाद डिफ्रेंसिएशन का हम 5 रूल बताएंगे। क्या रूल होता है देखिएगा। सबसे पहले आइए इस पर हम कुछ प्रैक्टिस आपको करते हैं। y बराबर x का पावर कितना है n, तो इसका dy बाई डी एक्स इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। इस फॉर्मूला पर कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। मेन आपका जो फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है, y बराबर x का पावर n dy बाई डी एक्स का वैल्यू ये होगा। सबसे पहला उदाहरण हम जो दे रहे हैं डायरेक्ट आपका इक्वेशन पर देंगे। जैसे पहला y बराबर एक्स क्यू, तो कंपेयर कीजिए n के जगह पर यहाँ क्या है 3 है। अब इसका dy बाई डी एक्स निकालिएगा तो इस फॉर्मूला में सेट कीजिए 3x का पावर 3 माइनस 1 2। इसका आंसर क्या हुआ 3x स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ y बने एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना हुआ 3x स्क्वायर हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो हम बनाए डायरेक्ट आपका इक्वेशन पर आधारित था। सेकेंड में अगर उस फॉर्म में ये इक्वेशन नहीं रहता, जैसे ऐसा रहता है y बराबर 1/x स्क्वायर रहता है, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए किस फॉर्म में x का पावर n के फॉर्म में। तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा -2। अब कंपेयर कीजिए n के यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यहाँ -2। अब आप फार्मूला को अप्लाई कीजिए। पहले n माने -2, फिर लिख दिया x, फिर लिखा है n, उसमें घटाया तो -2x का पावर -3, तो माइनस इसको नीचे ला दिए प्लस। इसका जो dy बाई डी एक्स हुआ -2/x क्यूब। अब मान लीजिए और एक क्वेश्चन बनाते हैं, रूट के फॉर्म में रहेगा y बराबर √x। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन हम बना रहे हैं। x का पावर n का जो डिफरेंशिएशन है उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन को बता रहे हैं। तो n क्या हुआ, रूट हटाइएगा तो रूट का पावर वैल्यू क्या होगा 1/2। अब देखो ये इक्वेशन इस फॉर्म में आएगा y बराबर x का पावर n के फॉर्म में। अब इसका dy बाई डी एक्स कीजिएगा तो n पहले हाफ x हाफ -1, हाफ में 1 घटाइएगा तो कितना होगा -1/2, तो हाफ x का पावर ही प्लस हाफ रूट आप दे सकते हैं कितना, हाफ हटाने के बाद अंडर रूट स्क्वायर रूट दे सकते हैं, तो 1/2 √x ये फॉर्म आया। तो 3 क्वेश्चन हम बनाए, तीनों अलग अलग फॉर्म का था। इसमें एक क्वेश्चन और देखिए, जब अगर मान लीजिए आपको 2 जगह ऐसे रहता y बराबर x √x, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाइए कि यहाँ पर n का टोटल क्या पावर दे कि इस फॉर्म में आ जाए। तो देखिए x रूट माने कितना पावर हुआ 1/2, यहाँ कितना है 1, तो 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 3/2। अब आप कंपेयर कीजिए इससे n का वैल्यू कितना हुआ 3/2। अब लगा दीजिए dy बाई डी एक्स, n कितना 3/2, फिर x लिखे 3/2 -1, तो 3/2 यहाँ क्या हो गया हाफ, तो 3/2 हाफ का मतलब क्या होगा √x। तो सबसे पहला जो बेसिक चीज था
जिसमें यूज कर रहे थे y बराबर x का पावर n पर हम अलग अलग टाइप का कुछ क्वेश्चन बता दिए। माने उसको अप्लाई करने का मतलब है, इस फॉर्मूला को अप्लाई करने का मतलब हुआ कि x का पावर n के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, तभी उसको आप आगे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। ये तो हुआ फॉर्मूला, पहला जो फॉर्मूला था उस पर आपको कुछ प्रैक्टिस करवाए। अब आते हैं हम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का क्या रूल होता है? तो 5 रूल आपको हम बताएंगे और उसी 5 पर हम प्रैक्टिस करेंगे। रूल्स हुआ, फर्स्ट रूल, अगर y मान लीजिए कोई कांस्टेंट है c क्या है? कांस्टेंट है। dy बाई डी एक्स का मतलब क्या बताए? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब c कांस्टेंट है तो y का रेट तो 0 हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप क्या लीजिएगा? 0। फर्स्ट रूल हुआ। रूल नंबर 1 क्या हुआ कि अगर कोई टर्म कांस्टेंट है, उसको अगर किसी के भी चीज के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो उसका वैल्यू आपको 0 आएगा। तो जब तक इस पर एग्जाम्पल सब नहीं देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले आते हैं कुछ एग्जाम्पल कि कांस्टेंट का पहचान कैसे कीजिएगा कि कांस्टेंट ही है। तो उदाहरण के लिए y इक्वल टू लिखा हुआ 5, नंबर है। 5 क्या है? एक नंबर हुआ। अगर यहां पर हम बोला जाए dy बाई डी एक्स, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है? ये x के रिस्पेक्ट में है। तो कांस्टेंट है x, तो इसका dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। सबसे आसान तरीका बताते हैं कांस्टेंट पहचानने का। क्या तरीका है? अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x के अलावे कोई भी टर्म राइट साइड में रहेगा, उसको आप सीधे क्या मान लीजिए? कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए ऐसा रहता है y बराबर a स्क्वायर है, dy बाई डी एक्स, ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है? x। तो a स्क्वायर भी क्या हो गया आपका? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या कर लीजिए? 0। और भी देखिए, और समझाते हैं क्लियर कंसेप्ट। y बराबर मान लीजिए x स्क्वायर है। अगर आपको बोला गया dy बाई डी एक्स, तो ये कांस्टेंट तो नहीं हुआ, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में। तो कांस्टेंट आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, n माइनस 1, मैंने 2 एक पावर घटा दीजिए तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2x। लेकिन यही क्वेश्चन में अगर बोला जाए dy बाई डी जेड निकालिए, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है? z के रिस्पेक्ट में है। ये पहला डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में था? x के रिस्पेक्ट में। अब z के रिस्पेक्ट में है तो x स्क्वायर पूरा का पूरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो dy बाई डी जेड अगर बोलेगा तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि कांस्टेंट का हम क्या बोले? dx लिखा हुआ, मतलब अगर x के अलावे कोई भी टर्म रहेगा तो सारे चीज को आप क्या मान लीजिएगा? सीधा कांस्टेंट मान लीजिए। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, अब इसी क्वेश्चन को अगर उल्टा हम कर दें, देखिए अगर लिखा रहता y बराबर जेड स्क्वायर, अगर इसका बोलता dy बाई डी जेड, तब तो ये कांस्टेंट नहीं हुआ, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में आपको है? z के रिस्पेक्ट में है। तो वही फॉर्मूला है 2z। लेकिन अगर यहाँ पर कर दिया गया dy बाई डी एक्स, तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0 होगा। समझ में आ गया? तो सबसे पहला रूल क्या समझे आप? अगर कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन
किसके रिस्पेक्ट में करना है उसको ध्यान रखते हुए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। फर्स्ट रूल, अगर y बराबर c होगा तो dy बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का क्या लीजिएगा, जीरो लीजिएगा। रूल नंबर फर्स्ट हुआ। अब आते हैं आपको सेकेंड रूल में। सेकेंड रूल में y बराबर c इंटू एक्स का कोई फंक्शन वहाँ मल्टीप्लाई है। x का फंक्शन जैसे एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टेन एक्स है, ई एक्स है, मतलब x चेंज करने से वो चेंज करेगा तो फंक्शन होगा। तो इसमें क्या कीजिएगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में, तो डी वाई बाई डी एक्स कांस्टेंट को उसी फॉर्म में मल्टीप्लाई में रखिए। डिफरेंशिएशन ऑफ किसका कीजिएगा, फंक्शन एक्स का। इसका अगर मान लीजिए डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स आया तो कांस्टेंट जैसे मल्टीप्लाई में था उसी फॉर्म में वो मल्टीप्लाई में रहेगा और फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे। जो आपको हम फार्मूला बताए वही सूटेबल कोई फार्मूला लगा के, जैसा आप एग्जाम्पल से समझ में आएगा। दो तीन एग्जाम्पल देते हैं। जब तक एग्जाम्पल नहीं देंगे तो डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा। केवल फार्मूला लिख दिए साइन का कॉस, ये सब नहीं। y बराबर 3x स्क्वायर है मान लीजिए। अब इसका बोला dy बाई डी एक्स निकालिए। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, x के रिस्पेक्ट में है, तो 3 आपका क्या हो गया, सीधे कांस्टेंट मान लीजिए, 3 निकाल लीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ किसका करना होगा, एक्स स्क्वायर का। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। 3, अब इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6x। कांस्टेंट इनटू x का कोई ना कोई फंक्शन, कांस्टेंट बाहर चला गया, किसका डिफरेंशिएशन किया आपने, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट किए। और एग्जांपल देते हैं, y बराबर अगर मान लीजिए 1/3 x स्क्वायर, तो यहां पर भी कांस्टेंट आप बोलिएगा 3 डिवाइड में है, या हम बोलेंगे 1/3 क्या में है, मल्टीप्लाई में है, दोनों सेम चीज है। लेकिन इसको आपको किस फॉर्म में करना होगा, x का पावर n, तो यहाँ n क्या दे दिया, -2। अब 1/3 यहाँ पर क्या है आपका, कांस्टेंट है। dy बाई डी एक्स निकालना अगर है तो कांस्टेंट जैसे मल्टीप्लाई में उसी फॉर्म में रखिए। 1/3 अलग कर लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर कितना, -2, 1/3। अब इसमें आप फार्मूला लगाइए xn वाला, तो -2x का पावर -2 -1, n पहले किया, n-1 जो आपको xn का फार्मूला उसको अप्लाई करिए। अभी फाइनली गुणा करिए, -2/3, x का पावर -3, नीचे जाके पावर क्या हो जाएगा, +3। तो अभी हम डिफरेंशिएशन में आपको 2 रूल बताएं। केवल कांस्टेंट रहता, जैसे 1/3 हो, तब इसका dy बाई डी एक्स आप क्या लिखिएगा, 0। लेकिन अगर y बराबर 1/3, या मान लो एक और उदाहरण 1/3√x हो, ये तो जान रहे हैं कि dy बाई डी एक्स अगर करना है तो 1/3 क्या है, कांस्टेंट है, उसको मल्टीप्लाई में रखिएगा, x का पावर हाफ होगा, उसको पावर में चेंज कर लीजिए, माइनस क्या होगा, हाफ। अब आप उसमें फार्मूला लगा दीजिए, 1/3, पहले आप पावर लाइए, -हाफ, x का पावर -हाफ -1, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस कितना हो जाएगा, 3 × 2 -6 हो गया। x का पावर -3/2 आप चाहिए उसको नीचे ला दीजिए, 3/2, या फाइनल आंसर आप दे सकते हैं 1/6
एक्स रूट एक्स। तो डिफ्रेंसिएशन क्या है, और डिफ्रेंसिएशन में हम क्या बोले, आपको 5 रूल बताएंगे, जिसमें हम इस वीडियो में 2 रूल आप लोगों को बता चुके हैं। थैंक यू।